हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के इंग्लिश। और क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर है दी इंटरव्यू। क्या है? दी इंटरव्यू चैप्टर का नाम है। देखिए ये चैप्टर है, ये 7वां है। दी इंटरव्यू, बोल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, बाकी के साथ इसको दा पढ़ते हैं। तो देखिए लॉन्ग आंसर है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझिए इसको। क्या है ये शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग आंसर है। तो आपको ये लॉन्ग आंसर तैयार करना है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose। तो what is the reason, क्या कारण है for the huge, एक बड़ी सफलता का। huge success का मतलब था बड़ी सफलता। क्या होती है? बड़ी सफलता। तो बड़ी सफलता का क्या कारण है of the novel, एक उपन्यास का The Name of the Rose। The Name of the Rose जो उपन्यास है, इसकी बड़ी सफलता का कारण क्या है वो समझिए। आंसर क्या है, आंसर देखें। The Name of the Rose, The Name of the Rose is a different sort of novel। ये एक अलग तरीके का एक शॉर्ट नॉवल है। एक क्या है? शॉर्ट नॉवल है। इट इज अ वेरी सीरियस, यह है बहुत ज्यादा गंभीर है। सीरियस नॉवल है, इसका मतलब होता है गंभीर। ओके देखिए, इट इज अ वेरी सीरियस नॉवल, यह एक गंभीर नॉवल है। एक ऐसा नॉवल लिखा गया है, उपन्यास है। जर्नलिस्ट्स एंड पब्लिशर्स, जो पत्रकार और प्रकाशक हैं, इसको जर्नलिस्ट्स पढ़ते हैं एंड पब्लिशर्स होते हैं प्रकाशक। तो ये जो पत्रकार और प्रकाशक हैं, बिलीव विश्वास करते हैं, डेट पीपल जो लोग हैं, इसको पीपल पढ़ा जाता है। जो पीपल लोग हैं, तो लाइक की तरह होता है, ट्रेस होता है, कूड़ा या कचरा। तो कूड़ा कचरा होता है। तो यहाँ पर बोला गया है जो पत्रकार और प्रकाशक हैं विश्वास करते हैं कि जो लोग हैं इसको कचरा और इसको पसंद नहीं करेंगे, वे ऐसे समझते हैं। और डिफिकल्ट होगा रीडिंग एक्सपीरियंस, एक रीडिंग एक्सपीरियंस जो होता है, पढ़ने का जो अनुभव होता है वो डिफिकल्ट होगा, वो ऐसा मानते हैं, बट ये सक्सेस हो जाता है। द नेम ऑफ द रोज और सोल्ड, ये जो उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज सोल्ड, ये बेचा गया है। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड। बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, मतलब 10 से 15 मिलियन की कॉपीज बिक चुकी हैं, तभी तो ये सक्सेस हुआ है। दीज रीडर्स, ये जो रीडर्स हैं, ये जो पढ़ने वाले हैं, डोंट वांट, ये नहीं चाहते हैं इजी एक्सपीरियंस, एक आसान अनुभव करना। तो ये इजी एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते हैं। और एटलीस्ट कम से कम डोंट ऑलवेज वांट दिस, और इसको देखिए, और या एटलीस्ट डोंट ऑलवेज, इसको हमेशा नहीं चाहते हैं, वांट दिस, इसको। इकोज अमेरिकन, एक इकोज नाम का अमेरिकन पब्लिशर है, मतलब प्रकाशक है, इकोज नाम का। डिडंट एक्सपेक्ट, वो आशा भी नहीं करता टू सेल, ये बिकेगा मोर देन 3000 कॉपीज। वो इतनी भी आशा नहीं करता है कि इसकी जो कॉपीज है वो 3000 से बिकेंगी, मतलब 3000 ही बिकेंगी। इन द यूएसए में। Where nobody, जहां पर कोई नहीं है। सीन कैथरल, सीन कैथरल कोई नाम है इसका, और स्टडीज लैटिन, तो यहाँ पर ये बिका है। सो इसलिए इको वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज। इको को यहाँ पे एडवांस में 3000 कॉपीज दी गई हैं। बट इन द एंड, अंत में, द नोवेल सोल्ड, जो नोवेल है वो बेचा गया है 2 और 3 मिलियन, मतलब 2 से 3 मिलियन की कॉपी बिकी है इन द यूएसए में। द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज जो ये नॉवेल है, हैज अ डिटेक्टिव यार्न, इस मतलब इसमें जासूसी टाइप की चीजें लिखी गई हैं एट वन लेवल, एक स्तर पर, बट परंतु इट ऑल्सो डेल्स, ये बटा हुआ है, इनटू मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स में, थियोलॉजी में, एंड मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में। इसको मेडिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेडिकल हिस्ट्री। नोबडी, कोई नहीं, कैन प्रेडिक्ट इट, कोई भी इसको भविष्यवाणी नहीं कर सकता था इसकी कि इतना बिकेगा। प्रेडिक्ट इट का मतलब होता है, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी होती है, एक प्रेडिक्शन आता है। नोबडी, कोई नहीं, कैन सकता है, प्रेडिक्ट इट, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू, क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग द इंटरव्यूड। यहाँ पर बोला गया है कि इको, यहाँ पर है अम्बर्टो इको लाइक्स, वो पसंद करता है। क्या तुम सोचते हो कि अम्बर्टो इको जो है वो पसंद करता है बीइंग द इंटरव्यूड, मतलब इंटरव्यू को देना। क्या तुम सोचते हो? इसका रीजन बताओ। गिव रीजंस, कारण दीजिए। फॉर योर ओपिनियन, अपने विचार से, तो अपने विचार से कारण बताइए। क्या तुम सोचते हो कि अम्बर्टो इको जो है वो पसंद करता है इंटरव्यू को देना? आंसर देखें, यस हाँ, यस हाँ, वो इंटरव्यू को देना पसंद करता है। आई थिंक
मुझे लगता है, आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, अम्बर्टो इको जो है लाइक्स पसंद करता है बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यू को देना। फॉलोइंग आर द रीजंस, निम्नलिखित इसके कारण हैं। फॉर माई ओपिनियन, मेरे विचार से, तो मेरे विचार से निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण है? पहला वाला देखिए, आई इन्फर फ्रॉम द वे अम्बर्टो इको रिप्लाइड। तो आई इन्फर फ्रॉम द वे, मैं एक तरीके से बताना चाहता हूं कि अम्बर्टो इको जो है वो रिप्लाई उत्तर देना पसंद करता है टू द क्वेश्चन, सवालों के। अब ऐसा क्यों लगता है? पुट वाई, जो पूछे गए थे मुकुंद पद्मानाभन, जो मुकुंद पद्मानाभन था उसके द्वारा पूछे गए थे, तो इसने सही से आंसर दिए थे। डेट ही लाइक्स, वो पसंद करता है बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यू को देना। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि ही लाइक्स, वो पसंद करता है क्या करना? इंटरव्यू को देना। नेक्स्ट वाला रीजन है इको सीम्स, इको को लगता है, सीम्स का मतलब होता है लगता है, टू बी इन अ रिलैक्स्ड मूड, इको को लगता है कि वो एक आरामदायक स्थिति में होता है, रिलैक्स्ड मूड में होता है। एंड एट इज थ्रू आउट, जब वो थ्रू आउट करता है चारों तरफ से, थ्रू आउट का मतलब होता है चारों तरफ। द इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन का मतलब होता है जब किसी से चारों ओर से घेर कर सवाल पूछे जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरेक्शन करना, मतलब बातचीत करना किसी से, तो वो इंटरेक्शन करना पसंद करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसको इंटरव्यू देना पसंद है। इस इको रिप्लाइज टू क्वेश्चंस विद पेशेंस, जो इको है वो रिप्लाइज उत्तर देता है क्वेश्चंस के विद पेशेंस, धैर्य के साथ। तो इससे हमें तीसरे वाले में पता चलता है क्या, कि वो क्वेश्चन के आंसर देना पेशेंस से पसंद कर सकता, मतलब पेशेंस मतलब उसके अंदर धैर्य है, तो वो धैर्य से क्वेश्चन के आंसर देना पसंद करता है। ही नेवर, वो कभी नहीं, सीम्स, उसको लगता है, उसे कभी नहीं लगता है टू बी इन अ हरी, तो उसको कभी ऐसे नहीं लगता कि वो जल्दी में है, तो आराम से वो उत्तर देना पसंद करता है। तो ये कारण है कुछ जिससे कि पता लगता है कि वो इंटरव्यू को देना पसंद करता है। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कि ऐसी नेक्स्ट वीडियो मुझे काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। वो देखें, व्हाट डज बीएस नायपोल, देखिए जहां पर आ जाए डज वो होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। देखिए व्हाट डज बीएस नायपोल फील अबाउट इंटरव्यूज, यहाँ पर बोला है कि बीएस नायपोल जो है वो क्या महसूस करते हैं, ती है बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो क्या महसूस करते हैं अबाउट इंटरव्यूज के बारे में, तो वो इंटरव्यूज के बारे में, इंटरव्यू देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसके बारे में वो क्या महसूस करते हैं। आंसर देखिए, आंसर क्या है? बीएस नायपोल, जो बीएस नायपोल है फील्स, महसूस करते हैं। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में आ जाता है एस, ऐसा कौन से टेंस में होता है? ये होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस में। तो बीएस नायपोल जो है वो फील्स महसूस करते हैं डेट सम पीपल, कुछ लोग आर वाउंडेड, उनको चोट लग जाती है, उनको चोट पहुंच जाती है, मतलब मानसिक रूप से। वाई इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब इंटरव्यूज में उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनसे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी को बोला गया है कि वो बाउंडेड हो जाते हैं। वाई इंटरव्यूज के द्वारा एंड और लॉस खो देते हैं अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, वो अपनी खुद का एक हिस्सा खो देते हैं, मतलब दिमाग में मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको बता रहे हैं। तो इस तरीके से नायपोल जो है वो महसूस करते हैं इंटरव्यूज के बारे में।